हेलो बच्चों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल मैथ की में। तो बच्चों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन, जो वेरी वेरी मोस्ट है। देखते हैं। यहाँ पर हमको बच्चों क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दे रखा है नाव, और एलसीएम हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे दो संख्याओं का एचसीएफ 9 और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला है हमारे पास, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है। तो यहाँ पर दो संख्याएं क्या दे रखी हैं, 306 गुणा 657। इनमें दो संख्याओं का गुणनफल हो गया, और इनका एचसीएफ कितना दे रखा है, 9 गुणा एलसीएम। हमको एलसीएम ज्ञात करना है, तो ये 9 कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पे 306 मल्टीप्लाई 657, और अपॉन में आ जाएगा 9, इक्वल में आ जाएगा एलसीएम। ठीक है। तो यहाँ पे 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 से डिवाइड का क्या रूल है, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाती है। तो देखते हैं यहाँ पर 3 और 6, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9। तो इसका मतलब 9 9 से कट जाता है, तो इसका मतलब ये संख्या पूरी 9 से कट जाएगी। तो 9 तिया 27, 3 बचेगा, उतार लिया 6, तो कितना आ जाएगा, ये 36 हो जाएगा। 9 चौक 36। तो ये 9 से कट जाएगा 34 बार। तो ओवरऑल हमारे पास आएगा 34 मल्टीप्लाई 657 बराबर एलसीएम। ठीक है। अब 34 और 657 की हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे 657 की मल्टीप्लाई 34 से, तो क्या हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 छंग 24 और 2 26। ठीक है। और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 सत्ते 21 का 1 हासिल गए 2, 3 पंजे 15 और 2 17 हासिल गया 1, 3 संग 18, 18 और 1 19। ऐड कर लेते हैं इनको, 8 2 और 1 3, 7 और 6 13, 9 और 2 11 और 1 12 का 2 हासिल गया 1 और 1 हासिल का 2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, ये आ जाएगा 22,338। तो ये रहेगा 22,338 बराबर एलसीएम। ठीक है। तो ये एलसीएम हमसे पूछा था। तो आई होप कि बच्चों तुमको ये समझ में आया होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन मोस्ट है एग्जाम के लिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वेरी वेरी मोस्ट है, ये भी फर्स्ट एक्सरसाइज से है। देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आइए बच्चों समझते हैं ये क्या कहता है सवाल। तो हमारे पास एक संख्या है 6 की पावर n। ठीक है। और प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी n का मान क्या हो सकता है हमारे पास, 1 2 3 4 या डॉट डॉट आगे। तो ये कह रहा है कि संख्या 6 की पावर n क्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यदि हम n बराबर 1 रख दें, या n बराबर 2 रख दें, या 3 रख दें, तो ये इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो हल होगा, क्या वो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देख लेते हैं एक बार। 6 की पावर 1, तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 6।
तो क्या ये अंक 0 पर समाप्त हो रहा है? नहीं। अब 6 की पावर 2 रख लेते हैं, तो 6 का वर्ग कितना आता है हमारे पास? 36। क्या ये अंक 0 पर समाप्त हो रही है? यानी इसका कहने का मतलब है कि इकाई का अंक 0 आता है क्या? तो भाई 6 की पावर और हम 3 रख कर देख लेते हैं यहाँ पे, क्या आएगा? 216। 6 का घन कितना होता है? 216। और रख कर देख लेते हैं, 6 की पावर हम 4 रख कर देख लेते हैं भाई, तो कितना आएगा ये? 6 छंग 36, 6 एकम 6 3 9, 6 दूनी 12, 1296। तो हम 1 2 3 4 या 5 भी या 6 भी या 7 भी कुछ भी रखें, तो इसका इकाई का अंक क्या हो सकता है? इकाई का अंक 6 ही आता है। ठीक है, यानी 6 की कितनी बार गुणा करेंगे तो उसका इकाई का अंक 6 ही आएगा। तो ये अंक 0 पर समाप्त होने से तो रही, तो अंक 0 पर समाप्त ये नहीं होगी, ये हम कह सकते हैं। लेकिन हमें ये जांच करनी है। ठीक है, तो हमें किस तरीके से आंसर देना है इसका? वही हम ये देख लेते हैं कि किसी संख्या को अंक 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। जैसे मान लो भाई हमने 10 एक संख्या है, तो इसका इकाई का अंक क्या है? 0 है। ये अंक 0 पर समाप्त हो रही है, तो यानी इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आएगा? 2 गुणा 5। ठीक है, और और कुछ भी ले सकते हैं जिसमें इकाई का अंक भाई 0 आता हो। कितना लें बताइए? हम ले लेते हैं, चलिए यहाँ पे 140 ले लेते हैं। ठीक है, तो 140 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा भाई? 0 का तो यानी क्या आएगा? 2 गुणा 5, और 14 का क्या हो जाएगा? 2 गुणा 7। तो इसका आएगा ओवरऑल 2 दूनी 4, पंजे 20, सत्ते 140। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है? 2 गुणा 5। इसमें भी क्या था? 2 गुणा 5। यानी हम यहीं से ये समझ सकते हैं कि यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 अवश्य आता है। ठीक है, ये सब हमको इतना इसमें लिखना होगा। तो देखिए मैंने बच्चों पहले से ही लिख लिया है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो हम जानते हैं कि किसी संख्या को अंक 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 का होना आवश्यक है। इसलिए हम यहाँ पे 6 की पावर यानी कि अभाज्य गुणनखंड करके देखा, तो यहाँ पे आया 2 गुणा 3। अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुणा 5 नहीं आता है। ठीक है, तो क्या आना चाहिए था? 2 गुणा 5, जो कि नहीं आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। इसका आंसर हमें इस तरीके से देना होगा, क्योंकि ये एग्जाम में 1 2 बार आ भी चुका है और इसलिए एग्जाम के लिए ये मोस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। ये कह रहा है यहाँ पे, छठा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 1.1 एक्सरसाइज का। व्याख्या कीजिए इतने और इतने अभाज्य संख्या क्यों है। तो बच्चों हम जानते हैं कि मैंने ये पहले ही लिख लिया है। हम जानते हैं कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक भाजक होते हैं या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे भाज्य संख्या बताना है कि भाज्य संख्याएं क्यों है। तो सबसे हमें पहले हमको ये पता होना चाहिए कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो इसलिए हमने इसकी डेफिनेशन लिख लिया। अब इनको देख लेते हैं। हमें पता है भाई भाज्य संख्या क्या होते हैं? जिनके 2 से अधिक भाजक होते हैं। तो हम देख लेते हैं अभी यहाँ पे। देखो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 है, तो इन दोनों में देखो 13 है, तो 13 हम यहाँ से कॉमन कर लेते हैं भाई। ये आएगा 7 गुणा 11 प्लस 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 एकम 13, 1 आ जाएगा यहाँ पे। और आगे देखो यहाँ पे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ठीक है, तो देखो इसमें 5 है दोनों में, तो हम यहाँ से दोनों में 5 कॉमन कर लेते हैं। तो बच्चे ये आ जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। ठीक है,
5 हमने यहाँ पे कॉमन कर लिया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 13 गुणा 11 सत्ते 77 प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे 5 गुणा, तो बच्चों इसकी हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा बच्चों 7 छंग 42, 42 दूनी 84, और ये हो जाएगा 4 तिया 12। तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 चौक 48, 48 का 8 हासिल गए 4, और 12 अट्ठे 96, 96 और 4 ये हो जाएगा 100। तो बच्चे इसकी मल्टीप्लाई करके 1008 और ये प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 13 गुणा 77 और ये कितना हो जाएगा 78, ठीक है। और ये यहाँ पे आएगा 5 गुणा 1008 और 1 9, 1009 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दो दो फैक्टर, एक को छोड़कर यहाँ पे 2 फैक्टर ऑलरेडी आ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एक से मल्टीप्लाई तो हम कर ही सकते हैं ना, इस तरीके से कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, ठीक है। तो बच्चों हम क्या समझते हैं यहाँ पे, भाई यहाँ पे हमारे पास 2 से अधिक भाजक आ चुके हैं, तो हम इनको क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा और लिख लेते हैं। क्योंकि उपरोक्त संख्याओं के 2 से अधिक भाजक हैं, ठीक है। क्योंकि उपरोक्त संख्याओं के 2 से अधिक भाजक हैं, इसलिए दी गई संख्याएं भाज्य संख्या है, ठीक है। तो बच्चों 1.1 एक्सरसाइज से यही क्वेश्चन मोस्ट है। धन्यवाद।